ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 4 यूजिंग पाइथन लाइब्रेरी, ये पार्ट 2 है। पहले वाले वीडियो की कंटिन्यूशन है और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे अपनी खुद की लाइब्रेरी या पैकेज जो है वो तैयार कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना होता है और उसको कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ हमें उसे सेट करना है। तो प्रैक्टिकली वो चीज़ें मैं आपको आज दिखाऊंगा और फटाफट एक बार हम लोग पहले जो पार्ट 1 के अंदर हमने कर लिया है एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं फटाफट। हमने मॉड्यूल देखा, मॉड्यूल जो है बेसिकली py फाइल जो आप अपने पाइथन के अंदर रखते हैं और जिसके अंदर फंक्शन होते हैं और जिसके बाद आप उसे उन फंक्शंस को कहीं पर भी दूसरे किसी प्रोग्राम में या मॉड्यूल में यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली एक py फाइल जो है वो मॉड्यूल होती है। तो इस के ज़रिए फ़ायदा हमें होता है कि हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में मॉड्यूल्स के रूप में डिवाइड कर लेते हैं और उसको यूज़ करते रहते हैं। देन हमने देखा था लाइब्रेरी, ऐसे मॉड्यूल्स की कलेक्शन से लाइब्रेरी बनती है, ये हमने देख लिया। देन देखा था हमने कि एक मॉड्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर हमको मिलता है। उसमें हमें डॉक्स्ट्रिंग मिलती है, वेरिएबल्स मिलती हैं, वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स मिलते हैं और फंक्शंस मिलते हैं। उसके अलावा क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। देन हमने देखा था कि एक एग्जांपल मैंने आपको मॉड्यूल का दिया था। जैसे मेरे पास एक मॉड्यूल था एरिया का मॉड्यूल, जिसके अंदर एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेशन करने का फंक्शन बनाया गया था और एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने का फंक्शन बनाया गया था। तो ये मॉड्यूल हमने क्रिएट किया था, अपना मॉड्यूल। देन हमने देखा था कि आप हेल्प फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं और हेल्प फंक्शन क्या करता है। हेल्प फंक्शन से बेसिकली डॉक्स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट होती है। तो आप अपने मॉड्यूल के साथ जो या एग्जिस्टिंग जो आपको मॉड्यूल मिलते हैं, मतलब प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं, उनके साथ हेल्प फंक्शन के जरिए आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हो, ये हमने देखा था। देन उनको कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने की जो स्टेटमेंट है दो तरह से, इंपोर्ट या फ्रॉम स्टेटमेंट से आप कर सकते हो। फ्रॉम से हम सेपरेट ऑब्जेक्ट जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, जबकि इंपोर्ट के जरिए हम पूरा पैकेज, पूरा मॉड्यूल एक साथ इंपोर्ट करते हैं। देन हमने देखा था कि दोनों जो आपके मतलब वे हैं उसमें है, हालांकि दोनों तरह से ही हम पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम अगर लिखेंगे जैसे इंपोर्ट मैथ, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि उस मॉड्यूल के फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें डॉट ऑपरेटर की मदद से एक्सेस करना पड़ता है, ये हमने देखा था। देन हमने देखा कि कोई भी आपका जो मॉड्यूल है, द नेम ऑफ ए मॉड्यूल इज स्टोर्ड इनसाइड, हर मॉड्यूल का एक नाम जो है एक स्पेशल कांस्टेंट वैल्यू के अंदर पाइथन के अंदर स्टोर होता है, जो अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर से एक्सेस किया जा सकता है। देन इंपोर्टिंग दैट, अगर आपको सेपरेटली किसी मॉड्यूल के किसी फंक्शन को इंपोर्ट करना है तो आप फ्रॉम स्टेटमेंट लगा सकते हो और फ्रॉम के जरिए आप जितने ऑब्जेक्ट उसके में से उठाना चाहते हो, उस मॉड्यूल में से इंपोर्ट करना चाहते हो, उनको कॉमा से सेपरेट करके आप दे सकते हो। नीचे एग्जांपल भी दिए हुए थे। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है वो हमने लास्ट टॉपिक किया था कि जब आप इस तरह से पहली वाले वे से इंपोर्ट करते हो या दूसरी वाली से जब इंपोर्ट करते हो, तो पहले वाले में जैसे मैंने कहा, मैंने स्ट्रेस दिया इस बात पे कि डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ता है। लेकिन जब दूसरा मेथड आप फ्रॉम वाला यूज़ करते हैं तो उस केस में आपको डॉट ऑपरेटर नहीं लगाना पड़ता। दोनों का ये रीज़न क्या है इसके पीछे, तो उसकी भी हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है। दोनों का रीज़न ये है कि जो फ्रॉम मेथड है वो जो आपका करंट नेम स्पेस है उस पर जो है इंपोर्ट करता है किसी मॉड्यूल को, जबकि जो पहला मेथड है वो उसी पर्टिकुलर नेम स्पेस के साथ इंपोर्ट करता है। यानी नेम स्पेस मैथ ही रहेगा जब मैं मैथ इंपोर्ट करूँगा, अगर इंपोर्ट मैथ के जरिए करता हूँ तो मैथ का नेम स्पेस ही यूज़ किया जाएगा और उसके उस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमें math.pow या पावर फंक्शन जो भी नाम है वो कॉल करना पड़ता है। जबकि जब मैं मॉड्यूल फ्रॉम की स्टेटमेंट से कर रहा हूँ तो उस केस में वो मॉड्यूल जो है वो एक नए नेम स्पेस, यानी जो हमारा करंट जिसमें हमने इंपोर्ट किया उसमें डायरेक्टली जाता है, उसका मैथ से रिलेशन नहीं रहता। ठीक है ना। तो ये मैथ से रिलेशन ना रहने के कारण हम उसको सीधा यूज़ कर पाते हैं, हमें मैथ डॉट समथिंग नहीं लिखना पड़ता या मॉड्यूल का नाम नहीं लिखना पड़ता, हम सीधा उसको लिख पाते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट जो आपका इंपोर्ट स्टेटमेंट है फ्रॉम और सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है। देन अपने नेम स्पेस के बारे में हमने ये इससे फ़ायदा या नुकसान क्या होता है वो भी डिस्कशन कर लिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक मेनली है वो है कि आप अपना खुद का जो ये लाइब्रेरी है या पैकेज है वो खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
तो बेसिकली देखिए लाइब्रेरी और पैकेज में हम लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पैकेज और लाइब्रेरी एक ही बात है। जब कुछ मॉड्यूल एक साथ जब हम रख देते हैं तो वो पैकेज बन जाता है। ऐसे पैकेजेस एक साथ मोटे तौर पर रख दिए जाएँ तो उनको लाइब्रेरी बोल दिया जाता है या पैकेज भी बोला जा सकता है। दोनों मतलब अल्टरनेट वर्ड्स हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इनको हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। यहाँ लाइब्रेरी बोल दें किसी चीज़ को जिसमें एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स हो, या पैकेज भी बोला जा सकता है जहाँ एक से ज़्यादा पैकेज मौजूद है किसी फोल्डर के अंदर। तो दैट कैन बी क्रिएटेड बाय प्लेसिंग डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑन ए सिंगल डायरेक्टरी। तो होता कैसे है, बनता कैसे है, अभी जैसे मैंने बोला किसी फोल्डर के अंदर, तो इसका मतलब जो डायरेक्टरी या फोल्डर जिसके अंदर एक से ज़्यादा मॉड्यूल रखे होंगे वो हमारा पैकेज बन जाता है। तो बेसिकली पाइथन को ये पहचान करवाने के लिए कि एक फ़ोल्डर जो है हमारा वो स्पेशल फ़ोल्डर है, यानी वो पैकेज फ़ोल्डर है, हमें करना क्या होता है, एक स्पेशल फाइल उसके अंदर इंक्लूड करनी होती है जिसको __init.py_ के नाम से पैकेज फ़ोल्डर के अंदर हम लोगों को रखना होता है। तो ये फाइल इंडिकेट करती है कि जो आपका फ़ोल्डर है वो एक इम्पोर्टेबल फ़ोल्डर है जो कि पाइथन के अंदर रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो यानी कि आप जितने मॉड्यूल बना लो एक फ़ोल्डर के अंदर रखो और उसमें उस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल आप इंक्लूड कर लो जिसका नाम आप ये नाम से रखोगे, क्या है ये, __init। तो ये नाम जब आप एक फ़ाइल फोल्डर के अंदर दे देंगे तो पाइथन विल रिकॉग्नाइज कि वो फोल्डर एक स्पेशल फोल्डर है उसके लिए। यानी वो कैसा फोल्डर है, एक पैकेज फोल्डर है जिसके अंदर और मॉड्यूल होंगे और आप उनको इंपोर्ट कर सकोगे, इंपोर्ट कर पाओगे। ठीक है। तो इनिट के अंदर हालांकि और जानकारियाँ इसमें सेव की जाती हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से उतना सब हमें नहीं करना। तो हम जब इनिट बनाएंगे तो उसमें सिर्फ एक ब्लैंक फाइल के रूप में इसको बनाएंगे। हालांकि इसके अंदर कई तरह के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जिसके ज़रिए जब इंपोर्ट किया जाएगा तो किस तरह से इंपोर्ट किया जाएगा, कौन सा पार्ट इंपोर्ट, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी जा सकती हैं। लेकिन अगर आप ब्लैंक फाइल के रूप में भी इस फाइल को बना देते हैं तो उससे भी आपके पाइथन को इन्फॉर्मेशन रहती है कि ये एक स्पेशल फोल्डर है जिसको हम पैकेज फोल्डर के नाम। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको मॉड्यूल बनाना है और मॉड्यूल को अभी वो मैं चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। तो देन बेसिकली देखो ये प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा सा इससे हटकर मैं करवाऊँगा, आपको थोड़ा बताऊँगा। हटकर मतलब कि इस तरह से तो कराऊँगा ही कराऊँगा, लेकिन बेसिक वे से भी आपको लेकर चलूँगा। तो साइट आपको पता है कि जितने मॉड्यूल या पैकेजेस होते हैं पाइथन के अंदर उनके लिए एक स्पेशल फोल्डर होता है साइट पैक। ठीक है। तो ये साइट पैकेज जो होता है ना, इसके अंदर आपके सारे के सारे जो है मॉड्यूल्स जो हैं वो रखे होते हैं। तो हम लोग अपना पैकेज बनाने के लिए, जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि हम लोगों को क्या करना होगा, अपना फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर के अंदर init.py स्टोर कर देंगे। उसके बाद जो भी आपको उसके फंक्शंस रखने हैं मॉड्यूल्स के अंदर, मॉड्यूल बनाकर उसमें .py एक्सटेंशन के साथ आप उन फंक्शंस को फंक्शंस मॉड्यूल के अंदर सेव कर देंगे। देन आप उसको इंपोर्ट कैसे करोगे, जैसे पहले आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट स्टेटमेंट के जरिए कर सकते हो। पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो अगर किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तो उस केस में उस डॉट ऑपरेटर लगाकर आप इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप फ्रॉम स्टेटमेंट के जरिए इंपोर्ट कर सकते हो। तो फ्रॉम स्टेटमेंट के जरिए जब आप इंपोर्ट करोगे तो वो क्या फ़र्क आएगा, इसमें क्या फ़र्क आएगा वो हमने पहले वाली स्लाइड में ऑलरेडी देख लिया है। तो अभी हम देख लेते हैं फटाफट से कि हम लोग कैसे मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट मॉड्यूल्स। ठीक है। तो मैं अभी आपको मॉड्यूल क्रिएट करना बता देता हूँ। तो बेसिकली मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है। मान लो मैं डी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ और उस फोल्डर का नाम जो है मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मैंने उसका नाम दे दिया एक, मान लो माई ऐप नाम से उसको मैंने बना दिया, माई ऐप, जिसमें मैं अपने पैकेज स्टोर करूँगा। अब आपको क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जो माई ऐप आपने बनाया है इसके अंदर, मतलब ये एक पाथ के लिए मैंने बनाया है, इसके अंदर एक फ़ोल्डर हम लोग बनाते हैं जिसमें हमें पैकेज बनाना है। बेसिकली माई ऐप जो है उसको मैं पैकेज नहीं बनाना चाहता, ये हमारी लाइब्रेरी के रूप में मान लो बाद में हम यूज़ करें जिसमें एक से ज़्यादा पैकेज हो सकते हैं। अभी मैं पैकेज बनाना चाहता हूँ तो मैं पैकेज बनाता हूँ। नाम हम दे देते हैं उसको, ले लीजिए आप कोई भी एग्जांपल, माई पैक। ठीक है। इस माई पैक के अंदर आपको क्या करना होगा, एक ब्लैंक फाइल आइडियली खोल रहा हूँ मैं,
आइडियली जो आपका पाइथन है वो खोल लिया मैंने, और इस फाइल को, जो एक फ़ाइल बनाऊंगा मैं अभी, इसको मैं सेव कर दूंगा। एक फ़ाइल ले लेते हैं, नई फाइल पहले ब्लैंक ले लें और उसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव मेरे फोल्डर ड्राइव जो है आपकी डी ड्राइव के अंदर मैंने बनाया है, माई ऐप के अंदर, माई पैक। ये आप नोटपैड से भी बना सकते हो, init.py, ठीक है। तो ये फाइल मैंने क्रिएट कर देनी है, सेव कर देना है, बंद कर दो। तो अभी तक क्या हुआ कि जस्ट माई ऐप नाम का फोल्डर बनाया, माई ऐप के अंदर मैंने एक py फाइल बना दी, उसका नाम जो है एक स्पेशल नाम रखा जाता है, init.py, अंडरस्कोर अंडरस्कोर दोनों तरफ लगा रहता है। तो ये माई पैक यानी मेरा पैकेज जो है वो है। अभी मैंने इसके अंदर मॉड्यूल कोई नहीं बनाया, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है पाइथन को कि एक पैकेज क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि इसमें इनिट बन गया। अब मुझे एक्चुअली मॉड्यूल अगर क्रिएट करना है तो दोबारा से मैं एक आइडियली नई फाइल यानी कि एक नया मॉड्यूल ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं अपने फंक्शंस लिखना शुरू करता हूँ। लाइक मेरा फंक्शन जो है मान लो एक फंक्शन मैं लेता हूँ, इसमें डेफ दैट इज से हेलो, और व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग, इट इज़ जस्ट टू प्रिंट सम हेलो मैसेज। लाइक आप इसमें नाम लेना चाहते हो तो आप यूज़र को नाम, मतलब इस फंक्शन को नाम देंगे एंड इट विल जस्ट शो, जैसे आपने पहला प्रोग्राम इनिशियली किया होगा तो आपका वो नाम हेलो मैसेज के साथ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन इट विल रिटर्न नथिंग, इट विल जस्ट स्टॉप, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर दिया। सेव क्या करूँगा, अपने उसी पैकेज में। कौन से पैकेज में, जो मैंने डी ड्राइव के अंदर बनाया है। डी ड्राइव के अंदर मैंने एक पैकेज क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर मैंने इसको सेव कर दिया। मान लो इस मॉड्यूल का नाम मैं रखना चाहता हूँ ग्रीटिंग या ग्रीट रख दीजिए, चलो ग्रीट सेव। तो ये आपका ग्रीट मॉड्यूल एक क्रिएट हो गया। अब उसके बाद एक मॉड्यूल हम और क्रिएट करते हैं, 2 मॉड्यूल क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं def1 नाम का फंक्शन। दिस इज ओनली टू प्रिंट काउंटिंग, कुछ भी, बस आपको दिखाने के लिए एक बना रहा हूँ, काउंटिंग वैल्यू इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये मैसेज प्रिंट करता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है ये। देन दूसरा फंक्शन बनाते हैं, चलो def2 प्रिंट काउंटिंग वैल्यू इक्वल्स टू 2, ठीक है। और एक मान लो, चलो हम लोग इसके बाद इसका रिटर्न स्टेटमेंट नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। किसी फंक्शन को रिटर्न अगर कुछ नहीं कर रहा तो रिटर्न लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो अपनी स्टेटमेंट लास्ट चलाने के बाद वैसे ही बंद हो जाएगा। तो मान लो एक फंक्शन हम लोग और बनाना चाहते हैं इसके अंदर, जिसमें हम लोग डबल, जैसे पावर फंक्शन तो होता ही है, मैं डबल पावर एक बनाना चाहता हूँ। डबल पावर, डी पावर लिख देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नाम हो जाएगा अदरवाइज, डी पावर। और उसमें हम जो पास करेंगे एक्स वाई व्हाटएवर बीन पास्ड, उसको ये रिटर्न करेगा, ये प्रिंट ही कर देते हैं। चलिए प्रिंट करेगा, कैसे प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा x रेज टू द पावर y, ठीक है। पहले पावर कैलकुलेट करेगा और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देगा 2 के साथ, डबल पावर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये प्रिंट करना है, या इसके सामने अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो मैसेज टू, ठीक है, ओके। तो ये आपका ये फंक्शन हो गया, फाइल सेव कर देते हैं। अब आप अपने उसी फोल्डर के अंदर जहां आप बना रहे हैं उसी में आप सेव कर दीजिए। माई पैक में आपने सेव कर दिया। अब इसका नाम अगर रखना चाहते हो आप, मान लो इसका नाम आप फंक्शंस रख लेते हो, माई फंक्शंस, या माई फंक्शन रख लेते हैं, माई फंक्शंस FUNC, ठीक है।
तो ये आपका ये सेव हो गया। तो अब देखिए ये आपके मतलब पैकेज बन जाएगा जिसके अंदर आपके पास 2 मॉड्यूल हैं। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर लिए। अब मैं आपको अगर इसको चला के दिखाऊं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए जस्ट CMD चलो खोलते हैं और वहाँ आपको चला के दिखा देता हूँ अलग से। बाद में मैं आपको इसको मतलब कैसे सारी जगह पे इंपोर्ट कर सकते हैं वो भी बता दूंगा। तो मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, मुझे उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ मैंने अपना बनाया है। तो मुझे जाना है माई ऐप के अंदर। ठीक है, और माई ऐप के अंदर आप लोग एक बार अपना पाइथन जो है वो रन कर लीजिए। पाइथन रन करना शुरू हो गया। तो यानी कि अब ये क्या, करंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी माई ऐप है। तो यहाँ पर पाइथन जब मैं रन करूँगा तो इसका मतलब इट कैन डिटेक्ट एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल विद इन दैट पर्टिकुलर पाथ। ठीक है, तो क्योंकि मैंने अभी इसको साइड पैकेज पे नहीं डाला ना, तो मुझे इंपोर्ट करने में समस्या होगी, इसीलिए मैंने ये पाइथन जो अभी इनिशिएट की है वो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पर मेरा पैकेज है वहीं पर इसको इनिशिएट किया है, वहीं पर मैं इसको चला रहा हूँ। अब देखो इसको इंपोर्ट कैसे करना है, आपको लिखना होगा लाइक आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप इंपोर्ट क्या करना चाहते हैं, माई पैक में से इंपोर्ट करना चाहते हो आप माई फंक्शन। ठीक है, देखें स्टेटमेंट सक्सेसफुल हो रही है तो इसका मतलब इट इज़ ओके। अब आप इसके फंक्शन को रन कैसे करेंगे, इसमें फंक्शन का नाम क्या है, माई फंक्शन। माई मतलब मॉड्यूल का नाम है माई फंक्शन। उसके आप किसी एक फंक्शन को मान लो आप चलाना चाहते हैं, जैसे डी पावर रखा था ना मैंने नाम, डी पावर, और उसमें मैं पास कर देता हूँ 2 और 3। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि वो फंक्शन जो है मेरा एग्जीक्यूट कर रहा है जो मैंने वहाँ चलाया था। उसके अलावा अगर मैं देखो ग्रीड फंक्शन मैंने अभी इंपोर्ट नहीं किया, अगर मैं ग्रीड फंक्शन को कॉल करना चाहूँ, मैं लिखूँ अगर ग्रीड फंक्शन के अंदर क्या था मेरा फंक्शन, ग्रीड फंक्शन के अंदर मेरे पास क्या था, एक मिनट हम लोग देख लेते हैं नाम फंक्शन का। ग्रीड फंक्शन के अंदर नाम था से हेलो। ओके, तो मैं इस से हेलो फंक्शन को अगर कॉल करना चाहता हूँ तो हाउ आई कैन राइट, मतलब मैंने बिना इंपोर्ट के जानबूझ के आपको करके दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं लिखूँगा ग्रीट डॉट से हेलो, वेदर इट वर्क, नो, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया। अगर आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप इंपोर्ट स्टेटमेंट, दैट लाइक आप फ्रॉम माई पैक ही है ना आपके इसके पैकेज का नाम, हाँ जी माई पैक है, तो फ्रॉम माई पैक इंपोर्ट ग्रीट। ठीक है, अब आप अगर वही स्टेटमेंट लिखते हैं तो इट इज़ अगेन समथिंग इज़ मिसिंग देयर, दैट मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट नेम। हाँ जी, हमने उसमें देखिए पहले जो एरर आई थी वो एरर अलग थी, क्योंकि उस टाइम उसने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था। उसने इस स्टेटमेंट में जो हमारी से हेलो थी उसमें बोला था कि ये इस नाम का फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं कर रखा था। अब देखो उसने रिकॉग्नाइज तो कर लिया क्योंकि इंपोर्टिंग हो चुकी है, लेकिन हमने उसको कॉल करते हुए आर्गूमेंट पास नहीं किया, तो उसकी एरर है, तो यानी चलना तो शुरू हो गया। अब इसमें अगर मैं इसको दोबारा कॉल करके आप दिखाता हूँ, इसमें मैंने पास कर दिया नाम रजत और इसको इंपोर्ट कर ही रखा है, तो इट विल शो हेलो रजत। तो दिस वे यू कैन क्रिएट योर पैकेज, मतलब यू कैन हैव collection of functions within the modules, and those modules can be imported in a program, can be used again and again, to use again and again। तो ये आपका वे है, इंपोर्टिंग आप इस तरह से कर लेते हो, पैकेज आप इस तरह से बना लेते हो। अब अगर आप इसको इस जगह पर ना करके आप अपने आइडियली सिंपल उसके अंदर इंपोर्ट करना चाहोगे, मैं एक बार आइडियली प्लेन चला लेता हूँ। मैंने अभी आइडियली जो पाइथन रन किया था वो एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर किया था। अगर मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना चाहूँ, लाइक मैंने लिखा फ्रॉम हमारे जो पैकेज है उसका नाम है माई पैक, फ्रॉम माई पैक इंपोर्ट माई फंक्शन। देखिए क्या ये चलेगा, नहीं, यहाँ नहीं,
तो ये इंपोर्ट नहीं हो रहा, जबकि मैंने बनाया हुआ है। तो अब ये इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये अभी तक हमारे पाइथन के अंदर डिफ़ॉल्ट पैकेज के रूप में नहीं बनाया गया अभी तक। इसको मतलब हमने कहीं स्टैंडर्ड पैकेज के रूप में यूज़ नहीं किया। इसकी एक पाथ पर अभी तक स्टोर है ये, लेकिन पाइथन को नहीं पता कि वहाँ से उसको उठाना है। ठीक है, तो आप अगर पैकेज को ऐसी जगह मतलब एग्जैक्टली वहाँ पहुँचाना चाहते हैं जहाँ से पाइथन इसको रिकॉग्नाइज़ कर ले और उठा सके, तो जैसे आपका ये पैकेज है, इसको आप ले लीजिए, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको। आप पाइथन के उस फोल्डर के अंदर चले जाएं। कहाँ जाएंगे आप पाइथन के 3.8 जैसे जो इंस्टॉलेशन फोल्डर है उसके अंदर चले जाएं, और इसके अंदर आपको साइट पैकेज, ये है साइट पैकेज पाइथन 3.8 लिब में मैं चला गया लाइब्रेरी, इसके अंदर साइट पैकेजेस। ये साइट पैकेजेस के अंदर देखिए जो मैंने इंस्टॉलेशन अभी तक कर रखी हैं पिप से, और माइस्क्ल जैसे ही इंस्टॉल किया हुआ है कनेक्टर के लिए, बाकी कुछ सेटअप टूल्स वगैरह ये पैकेजेस इंस्टॉल किए हुए हैं। इसके अलावा ये करंट मेरा अपना पैकेज जो है, यहाँ पर अगर मैं पेस्ट कर दूँ तो ये अब इसके अंदर माई पैक अवेलेबल हो जाएगा। और इसके अंदर देखो जो भी आपके पहले वाले हैं माइस्क्ल, मैंने नहीं बनाया, ये बनाया है, तो इसमें भी देखो इनिट बनाया हुआ है। तो इनिट बाय डिफ़ॉल्ट रहता है पैकेज की आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये आपने बनाया, इसमें आपने इनिट बना ही दिया है। ठीक है, init.py जो है वो फाइल आपने क्रिएट ही कर दी थी। ठीक है, तो ये आपकी फ़ाइल जो है वो बन चुकी है। अब आप अगर अब जो है स्टेटमेंट आप चलाते हो, अभी ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी, मैं दोबारा उसको रन करता हूँ, मैं दोबारा उसको लिखता हूँ, फ्रॉम माई पैक इम्पोर्ट माई फंक्शन, नाउ इट्स वर्किंग, चल रही है ये स्टेटमेंट। तो दैट इज़ द थिंग। तो आप अब इसके बाद अपने फंक्शन जो हैं वो यूज़ कर सकते हो। माई फंक्शन डॉट, अब इसमें आपने क्या किया था, देखिए 1 2 ये अपने आप आना शुरू हो गया क्योंकि इंपोर्ट हो चुका है। इसमें 1 फंक्शन है एक, एंड इट इज़ नॉट गेटिंग समथिंग, इट इज़ टू जस्ट प्रिंट समथिंग, है ना। ऐसे ही माई फंक्शन डॉट, मैं थोड़ी देर इसको वेट करता हूँ तो अपने आप वो आ जाता है कि कौन कौन से फंक्शन हैं इस वर्जन में। देन 5 7 पास कर दिया मान लो, इट इज़ गोइंग गिविंग मी द रिजल्ट। तो दिस वे यू कैन जस्ट क्रिएट द पैकेज। तो पैकेज बनाने के अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैंने आपको बता दिया। माई पैकेज जो है, हालांकि ये इनिट आप इसमें से हटा सकते हो क्योंकि हमने जब इसको सेव किया ना तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आइडियली में बना के ही सेव किया, तो इस कारण से इसमें .py की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका एक्सटेंशन .py बाद में है ही है इसके अंदर, क्योंकि आइडियली में ही इसको मैंने बनाया। अगर मैं इसको कहीं दूसरे टेक्स्ट एडिटर वगैरह में बनाता तो वहाँ मुझे .py लिखना पड़ता। ठीक है, तो बाकी इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपका वो जो है जस्ट एक, क्योंकि हमें इसमें कोई इन्फॉर्मेशन तो देनी नहीं फिलहाल, बाकी इसमें इन्फॉर्मेशन डाली जाए तो तब इसमें मेन फ़र्क पड़ता है। तो ये आपका इस तरह से बना सकते हैं आप लोग। साइट पैकेज के अंदर डाल देंगे तो आपका ये पैकेज चलना शुरू हो जाएगा, आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो ये इसकी डिटेल है कि आप अपना पैकेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दीज आर द स्टेप्स टू यूज़। तो देखिए आपने पैकेज दोबारा से बना देता हूँ कि आपने पैकेज एक बनाया था, आप सीधा उसको साइट पैकेज में बना सकते थे। मैंने जानबूझ के आपको डी ड्राइव में पहले बना के दिखाया और उसको कैसे यूज़ कर सकते हो सिंपल पाइथन करंट डायरेक्टरी के अंदर चलाकर, वो मैंने दिखा दिया। और उसके बाद आप उसको अगर साइट पैकेज में डाल दोगे तो पूरी पाइथन के अंदर वो अवेलेबल हो जाएगा और उसको जस्ट इंपोर्ट किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। देन हम लोग अपनी आगे की जो है पीपीटी उस पर कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से आप बना सकेंगे। तो इसमें वही चीज़ें हैं कि आप साइट पैकेज बनाने के लिए इंस्टॉलेशन फोल्डर साइट पैकेज पर देखिए डालने की बात इसने की है। माई पैक कैसे होगा ये एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। देन यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज फंक्शंस, तो पाइथन के अंदर हमारे पास कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस जो हैं, कुछ ऐसे फंक्शन, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो आपको लाइब्रेरी के अंदर स्टैंडर्ड फंक्शन के रूप में मिलते हैं, जिनको यूज़ करने के लिए आपको कुछ इंपोर्टिंग नहीं करनी पड़ती, बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं उनको। और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि लाइब्रेरी के अंदर मिलते हैं, जिनको यूज़ करने के लिए आपको उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अभी कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो मैथ वगैरह के ऊपर, मैथ के फंक्शन हैं यहाँ पर आगे डिस्कशन में,
जिनको यूज़ करने के लिए आपको कोई इंपोर्टिंग नहीं करनी पड़ती, आप उनको बिल्ट इन फंक्शन के रूप में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। जैसे लेंथ फंक्शन है, कई बार आप लोगों ने यूज़ किया, लेंथ निकालने के लिए यूज़ होता है। पावर फंक्शन है, POW, स्ट्रिंग कन्वर्जन के लिए, कोई नंबर दिया है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट। तो इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आपको कोई लाइब्रेरी नहीं लगानी पड़ती, वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। इंट फंक्शन है, आपने कन्वर्जन के लिए यूज़ किया है। फ्लोट फंक्शन है, कन्वर्जन के लिए यूज़ किया, किसी वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करता है। रेंज फंक्शन है, आप लोग हमेशा लूप जब लिखते हो रहे हो तो रेंज फंक्शन, तो इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपने कोई पैकेज का नाम नहीं लिखा कि फला पैकेज डॉट रेंज फंक्शन, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब आप इसको इंपोर्ट नहीं करते हो। ऐसे ही टाइप बता देता है हम लोगों को। तो ये फंक्शंस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट मैथमेटिकल फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है पाइथन के अंदर। इनको यूज़ करने में हमें किसी लाइब्रेरी को नहीं लेना पड़ता है, इंस्टॉल नहीं, मतलब इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा मैथ के कुछ फंक्शंस हैं, लाइक ABS फंक्शन है, सम मोर यूजफुल फंक्शंस। तो ABS फंक्शन है, div मोड है, जो हमें रिटर्न्स द पेयर्स ऑफ क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर एज डिविडेंड। लाइक आपने 7/2 किया है तो उस केस में आपको लोगों को रिजल्ट मिल गया टपल के रूप में 3 और 1, ठीक है। 3 क्यों आया, जब इसको डिवाइड करेंगे तो उस केस में क्वोशिएंट का रिजल्ट वैल्यू जो है वो 3 होगी और रिमाइंडर की वैल्यू 1 होगी, वो हमको रिजल्ट के रूप में मिल गया। देन सम फंक्शन जो है, इट मे रिटर्न यू द समेशन ऑफ द गिवन वैल्यूज़। लाइक आपने ये अगर पास किया तो 18 रिटर्न हो रहा है आप लोगों को, आपने अगर ये वैल्यू पास कर दी तो 7, तो सम कर देता है जो भी लिस्ट आप इसके अंदर पास करते हो। मैक्स उसमें से जो भी लिस्ट या सीक्वेंस होता है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देता है। मिन हमको मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है लिस्ट में से। तो ये भी कुछ आपके मतलब बिल्ट इन फंक्शन है, ये सीधे यूज़ किए जा सकते हैं पाइथन के अंदर। इनको यूज़ करने के लिए हमें उनको कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। ऐसे ही OCT फंक्शन है जो इंटीजर एंड हेक्साडेसिमल टू कन्वर्ट द इंटीजर वैल्यू इनटू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कैन बी यूज्ड। कि आपने अगर जैसे OCT को 24 दिया तो इट विल मतलब इंटीजर 24 पास किया, तो उस केस में 24 के इक्वलेंट ऑक्टल वैल्यू जो होती है 030 होती है, 30 होता है, तो इसमें ये कन्वर्ट करके आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। ऐसे ही राउंड करने के लिए राउंडिंग वैल्यू, तो राउंडिंग में आपको 2 चीज़ें देनी होती हैं, एक तो जिसकी राउंडिंग करनी है और कितने प्लेसेस तक राउंडिंग करनी है, वो x के रूप में यहाँ दिखाया गया। तो अगर x की वैल्यू 0 होगी, जैसे अपने नंबर ये पास कर दिया और x की वैल्यू आप 0 रखोगे, तो उस केस में राउंडिंग जो हो जाएगी, यानी डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, मतलब एक्चुअल डिजिट ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब वैल्यू जो हम लोगों को मिल जाएगी 5684, क्योंकि राउंडिंग जब होती है तो ये वाला डिजिट नेक्स्ट वाला डिजिट जो है वो बढ़ता है अगर इधर वाली वैल्यू 5 या 5 से ऊपर आ जाती है। तो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, तो इसलिए वैल्यू हमारी एक्चुअली रह गई 5684। 2 राउंडिंग करते हैं तो देखिए 6 की वजह से 2 बढ़ के 3 हो गया, तो इसलिए 0.33 हो गया। 1 की राउंडिंग करते हैं तो 3 ही रहेगा क्योंकि 2 है 5 से नीचे है, तो इसलिए उसमें राउंडिंग। ऐसे ही -2, ये राउंडिंग आप डेसिमल से इधर भी कर सकते हो, तो -2 की तो मतलब ये 2 डिजिट के लिए राउंडिंग होनी है, यानी कि आपके सेंचुरी वाले जो डिटेल है मतलब डिजिट्स हैं उनकी राउंडिंग होनी है। तो यहाँ पर 8 क्योंकि बड़ा है इससे 5 से, तो इस कारण से यहाँ 7 हो जाएगा, तो 5700.0 राउंडिंग होकर वैल्यू मिलेगी। तो राउंड फंक्शन जो है ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है मैथ का, जिसको हम सीधा यूज़ कर सकते हैं, कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ता हमको। ऐसे ही कुछ बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग के भी हैं, बहुत सारे स्ट्रिंग के फंक्शन पहले भी आपने किए हुए, अब वही हैं स्ट्रिंग के फंक्शन। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो स्ट्रिंग कैपिटलाइज दैट कन्वर्ट्स द फर्स्ट लेटर ऑफ टू द कैपिटल लेटर। जैसे स्ट्रिंग जो लिखी है, जैसे ये लिखा है रिटर्न से, तो R जो है कैपिटल है, तो इसका फर्स्ट लेटर जो है स्ट्रिंग का वो कैपिटल अगर करना चाहते हो तो कैपिटलाइज फंक्शन यूज़ कर सकते हो। जो भी स्ट्रिंग हो डॉट करके कैपिटलाइज लगाकर फंक्शन से हमें वो वैल्यू रिटर्न हो जाती है, मतलब कैपिटलाइज होके रिटर्न हो जाती है। कुछ स्ट्रिंग हमें स्ट्रिंग के अंदर कुछ करैक्टर अगर या कुछ सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है तो ये फंक्शन यूज़ किया जा सकता है फाइंड। बट इट विल फाइंड दैट पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग विद इन द स्ट्रिंग, और जहाँ से वो पहला मैच मिल जाएगा उस पर्टिकुलर लोकेशन को ये रिटर्न कर देता है, उसकी इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न कर देता है। ऐसे ही स्ट्रिंग इंडेक्स आल्सो डू दैट सेम थिंग, सब स्ट्रिंग सर्च करता है और उसका इंडेक्स, तो एक दूसरे के जैसे ही सेम फंक्शन है, दोनों का काम एक ही है इन दोनों का। देन स्ट्रिंग इज अल्फान्यूमेरिक, चेक करता है कि वेदर स्ट्रिंग इज कम्प्लीटली हैविंग अल्फान्यूमेरिक करैक्टर, मतलब उसमें कोई स्पेशल करैक्टर तो नहीं है। अल्फान्यूमेरिक आपको पता है अल्फ़ाबेट ABCD, या न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 4 0
ये लेटर जो होते हैं डिजिट्स, लेटर जो होते हैं डिजिट्स जो सॉरी कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होंगे, ठीक है। इज अल्फ़ा मतलब वो अगर सारे के सारे स्ट्रिंग के अंदर वही हैं सिर्फ, तो उस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये बुलियन वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे इज अल्फ़ा है सिर्फ अल्फ़ाबेट के लिए, अगर सारे स्ट्रिंग के अंदर लेटर अल्फ़ाबेट हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न। इस डिजिट चेक करेगा कि सारे के सारे डिजिट होने चाहिए, इस लोअर चेक करेगा कि सारे के सारे लोअर होने चाहिए, अगर वो लोअर हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे इज अपर है, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन यूज़ किया जा सकता है जो कैनकेट करता है। ये काम आप प्लस से ही कर लेते हो नॉर्मली, तो इसके अलावा दूसरा फंक्शन भी अवेलेबल है ज्वाइन, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट लोअर, तो इट विल जस्ट कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस एंड रिटर्न दैट। एक्चुअल ओरिजिनल स्ट्रिंग पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्या होता है जो स्ट्रिंग है, देखिए मैं आपको एक फंक्शन यूज़ भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये यूज़ कैसे करना है। लाइक अगर आपने यहाँ पर, मैं आइडियली खोल देता हूँ, सॉरी आइडियली आपको चला के दिखा देता हूँ साथ में। हाँ, तो मैंने इसमें लिखा मान लो वरुण डॉट, सॉरी वरुण एक स्ट्रिंग है, डॉट दैट फंक्शन में जैसे आपको लोअर करा रहा था, लोअर, तो ये इसको वैसे तो ये लोअर ही है, तो मैं इसको पहले कैपिटल बना देता हूँ। ये कैपिटल कर दिया, कुछ भी आपने इसमें कैपिटल कर दिया, ये भी कैपिटल कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए उसमें बीच में लेटर थे, कैपिटल थे, उसने क्या दे दिया हमको, ठीक है, कैपिटल का पूरे को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, इन फंक्शंस को कॉल किया जा सकता है जो फंक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो, जैसे इज अल्फ़ा मैंने अभी एक फंक्शन बताया था, तो मान लो इसमें हमने जो लेटर यूज़ किए हैं वो सारे अल्फ़ाबेटिक हैं, तो मैं यूज़ करता हूँ इज अल्फ़ा फंक्शन, तो इट इज़ गिविंग ट्रू। अगर मैं इस फंक्शन को दे देता इंडिया 1, इसमें 1 यूज़ कर लिया, इज अल्फ़ा लगा देता हूँ, तो इट इज़ गिविंग मी ट्रू, नो सॉरी फॉल्स, क्योंकि आपका इसमें 1 आ गया है, तो 1 इज़ जो है इट इज़ नॉट ए अल्फ़ाबेट ओन, इट इज़ ए डिजिट लेटर। तो अगर एक डिजिट करेक्टर, तो अगर एक जगह पे आपको एक स्ट्रिंग के अंदर डिजिट मिल रहा है, तो इज़ अल्फ़ा जो है वो हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। तो यही यूज़, इस तरह से इनको यूज़ करना है। प्रैक्टिकल थोड़ा मैंने दिखा दिया आपको, बाकी ये फंक्शंस क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, वो मैं आपको एक एक करके वहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ज्वाइन ऐड करने के लिए हो गया, लोअर अभी हमने देख लिया, ऐसे अपर में कन्वर्ट कर देगा, लेंथ रिटर्न कर देता है, ORD उसकी करेक्टर यूनिकोड वैल्यू जो होती है वो रिटर्न करता है, रिवर्स्ड पूरी स्ट्रिंग को उल्टा कर देता है, उसका सीक्वेंस जो है बदल देता है, एग्जैक्टली उसका उल्टा सीक्वेंस कन्वर्ट करके वो हमें रिटर्न करेगा। स्लाइस, जैसा आप स्लाइसिंग करते हो, आपने स्लाइसिंग करी इससे, जो बीच में आपने डॉट डॉट लगाए थे और स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दे देते थे, स्लाइस फंक्शन से भी ये काम हो जाता है। यहाँ पे भी आपको स्टार्टिंग इंडेक्स और लोअर जो उसका लास्ट इंडेक्स है वो देना पड़ेगा, जितनी स्लाइसिंग आप करना चाहते हो स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। तो इसके अलावा स्ट्रिंग के कुछ 2 फंक्शन और भी हैं, बिल्ट इन फंक्शन आप बुक के अंदर देखोगे तो जैसे एक फंक्शन है स्प्लिट फंक्शन, इसका यूज़ एक्चुअली फाइल हैंडलिंग में बहुत है। 12th क्लास में जब आप देख रहे हो, फाइल हैंडलिंग अब आपका शुरू हो जाएगा, तो उसमें आप देखोगे जब आप रीड करोगे कंटेंट टेक्स्ट, उसको स्प्लिट करने में इसका यूज़ होता है। स्प्लिट के साथ क्या है कि स्ट्रिंग जिसके साथ आप इसको स्प्लिट लगा के एक वैल्यू पास कर दोगे, जो सब स्ट्रिंग या एक करैक्टर हो सकता है, उसके हिसाब से ये कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग को उतने पार्ट्स में जो सब पार्ट बनेंगे किसके जरिए, जो आपने करैक्टर पास किया है। लाइक जैसे यहाँ आपकी स्ट्रिंग है लॉकडाउन इन इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पर लोग एक वर्ड है, अब आपको इनको वर्ड को सेपरेट करना है। ये सेपरेट आपको दिख रहा है कि किससे हो रहे हैं, स्पेस से हो रहे हैं। स्पेसेस इसके बीच में वर्ड कैसे आप निकाल पाते हो कि बीच में स्पेस आ जाता है, स्पेस से एक वर्ड अलग हो जाता है। तो अगर सिस्टम के जरिए ये काम करना है मुझे और एक लिस्ट बनानी है जिसमें ये सारी स्ट्रिंग के अलग अलग वर्ड अलग अलग मुझे मिल जाएँ, तो आई कैन यूज स्प्लिट फंक्शन। सो स्प्लिट विल जस्ट सेपरेट द वर्ड्स और स्ट्रिंग्स डिपेंडिंग अपॉन द गिवन करेक्टर। मैंने यहाँ करेक्टर क्या दे दिया, स्पेस दे दिया, तो जहाँ उसको स्पेस मिलेगा एक पहला पार्ट ले लेगा, स्प्लिट कर लेगा, फिर उसको ढूंढेगा नेक्स्ट स्पेस,
तो दूसरा वर्ड मिल जाएगा। तो इस तरह से एक लिस्ट के रूप में इन वर्ड्स के कलेक्शन को रिटर्न कर देगा। यानी लॉकडाउन इन इंडिया, ये 4 वर्ड अलग अलग एक लिस्ट के रूप में मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, किस फंक्शन के जरिए? स्प्लिट फंक्शन के जरिए। देन ऐसे ही अगर आप एक स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस करते हो, तो आप जैसे स्ट्रिंग के अंदर किसी वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हो, तो यू कैन गो विद स्ट्रिंग रिप्लेस, लाइक आई लव इंडिया, इंडिया ग्रेट। डॉट रिप्लेस कर दिया इंडिया को भारत के साथ, तो जब हमें नई स्ट्रिंग मिलेगी वो उसमें इंडिया की जगह क्या यूज़ हो जाएगा? भारत यूज़ हो जाएगा। तो दैट इज़ रिप्लेस फंक्शन, दैट इज़ आल्सो ए बिल्ट इन फंक्शन। देन स्ट्रिंग मॉड्यूल फंक्शन में हमारे पास एक कैप वर्ड फंक्शन भी है। तो पाइथन हैज़ मॉड्यूल बाय द नेम ऑफ स्ट्रिंग दैट कम्स विद मैनी कंस्टेंट्स एंड क्लासेस। मतलब इसमें मॉड्यूल भी अवेलेबल है। ये सारे ऊपर के फंक्शन जो है हमने वो आपके ऐसे फंक्शन हमने देखे जिसको मॉड्यूल के अंदर नहीं बल्कि इनबिल्ट फंक्शन है, सीधा उनको यूज़ कर सकते हैं। ये आगे ये जो फंक्शन है ये ऐसे फंक्शंस हैं जिनके लिए हमें इंपोर्टिंग करनी होती है। इंपोर्ट करके हम उनको यूज़ कर सकते हैं। लाइक एक कैप वर्ड है जो कि हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए हमें स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट अंदर पास करना पड़ेगा और स्ट्रिंग नाम की जो आपकी मॉड्यूल है उसके साथ इसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मुझे पहले इंपोर्ट करनी पड़ेगी स्ट्रिंग और उसके बाद स्ट्रिंग डॉट कैप वर्ड करके मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। तो दिस इज़ दी डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। जो ये स्लाइड है इसमें ये फंक्शंस जो है इनबिल्ट ना होके स्ट्रिंग मॉड्यूल के फंक्शन है। स्ट्रिंग मॉड्यूल है, उसको इंपोर्ट करो, आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। सीधा यूज़ करना चाहोगे नहीं हो पाएगा। ऐसे एस्की लेटर है, एस्की लोअर केस है, दैट रिटर्न्स द स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल एस्की लेटर्स। उसके एस्की लेटर्स जो होंगे, यानी कि अगर एक स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास यूनिकोड हैं और एस्की कैरेक्टर भी हैं, तो हमें सिर्फ एस्की कैरेक्टर अगर चाहिए तो उस केस में उन एस्की कैरेक्टर को हम सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग एस्की लेटर। ऐसे ही लोअर केस सेपरेट करने हैं, अपर केस सेपरेट करने हैं, तो दीज आर द फंक्शंस कैन बी यूज्ड विद द गिवन मॉड्यूल एंड मॉड्यूल नेम इज स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग के फंक्शन हो गए। देन लास्ट इस स्लाइड के अंदर और इस चैप्टर के लिए हम लोगों को रैंडम फंक्शन, क्योंकि इसके बेस पे आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, इस तरह से कई जगह पर इसका यूज़ भी होता है। तो एक मॉड्यूल है हमारे पास रैंडम। इस मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए आप इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इंपोर्ट रैंडम। इससे क्या होगा कि रैंडम मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर अवेलेबल विद इन द रैंडम मॉड्यूल। उसमें से कुछ फंक्शंस आपको सिलेबस के हिसाब से दिए गए। जैसे एक रैंडम फंक्शन है, ये रैंडम फंक्शन हम लोगों को देखो इसको कॉल कैसे करना होगा, क्योंकि इसका पूरा नाम रैंडम डॉट रैंडम होगा, क्योंकि ये मॉड्यूल का नाम क्या है? रैंडम। इस फंक्शन का नाम क्या है उसका? ये भी रैंडम है। तो इसको यूज़ जब करोगे ना आप, तो आप लिखोगे रैंडम डॉट रैंडम। तो ये क्या रिटर्न कर सकता है हमको? ये हमको जीरो से लेकर 1 के बीच में, 0 एग्जैक्ट कभी नहीं होगा, 1 कभी भी एग्जैक्टली नहीं आएगा, इसके बीच में एक फ्लोटिंग वैल्यू जो बन सकती है, जो बहुत वैल्यूज़ बन सकती हैं, फ्लोटिंग वैल्यू, क्योंकि फ्लोटिंग की बात है, तो वो वैल्यू कोई भी एक ये रिटर्न करेगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितनी वैल्यू ये रिटर्न कर सकता है 0 और 1 के बीच में फ्लोटिंग नंबर के रूप में। 0.0001, 0.102, 0.1, 0.2, 0.1, कुछ भी, मतलब 0.0 के बाद आपकी वो वैल्यू पॉइंट में 0.0220 समथिंग कुछ भी बन सकती है। तो इस तरह से कितनी बड़ी और छोटी वैल्यू ये रिटर्न कर सकता है, क्योंकि इसकी रेंज जो है 0.0 से लेकर 1.0 तक है। देन दूसरा आपका रेंड इंट है। जब आपको प्योर इंटीजर रिटर्न करना होगा तो रेंड इंट यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अंदर जो आप 2 वैल्यू पास करेंगे, देखो इस ऊपर वाले फंक्शन में कुछ पास नहीं किया था, ये प्योरली हमको एक फ्लोट नंबर पास करता है, रिटर्न करता है, जो कि 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो वो वैल्यू जो है एक प्योर फ्लोट वैल्यू मिलती है हमको। उसको मल्टीप्लाई करके या कैलकुलेट करके कोई रैंडम नंबर हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक इंटीजर प्योरली जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप चाहें तो रेंड इंट फंक्शन एक अवेलेबल है, जिसमें आपको रेंज देनी होती है कि स्टार्टिंग कहाँ से लेकर किस नंबर के बीच में। जैसे मैं अगर 1 दे दूँ इसको और यहाँ पर दे दूँ 20, यानी ए की वैल्यू 1 हो और बी की वैल्यू 20 हो, तो 1 से लेकर 20 तक कोई भी एक नंबर ये जनरेट कर देगा। मान लो एक बार इसको मैंने चलाया रेंड इंट को, तो इसने 17 दे दिया मुझे, 17। अगली बार चलाऊँगा तो शायद 5 दे देगा। जैसे आप लोग जब लूडो खेलते हो तो डाइस जब आप
डालते हो तो उसमें 1 to 6 हमें कुछ भी मिल जाता है। तो हो सकता है कि 6 एक बार आ गया, अगली बार फिर से 6 आ जाए। ऐसे ही 1 से 20 तक कोई भी नंबर हमको मिल सकता है अगर, तो इसका मतलब हो सकता है कि मैं मतलब एक बार खेल इसको चलाऊँ इस फंक्शन को, तो 2 मिले मुझे, 2 मिले, अगली बार फिर से 2 मिल जाए, और अगली बार फिर मुझे 16 मिल जाए या 20 मिल जाए। तो ये रेंज आपको याद रखनी है कि इसमें ये ए और बी इंक्लूड करके यूज़ करता है। ऐसे ही यूनिफॉर्म फंक्शन है, अगर आपको फ्लोटिंग नंबर जनरेट करना होगा किसी रेंज के अंदर ए और बी के बीच में, क्योंकि इसमें भी वैल्यू पास हो रही है ना, ए और बी यानी आर्गूमेंट पास हो रहे हैं। तो अगर ए और बी के बीच में आपको फ्लोटिंग नंबर जनरेट करना है, प्योर फ्लोट बनाना है, तो उस केस में आप जो है यूनिफॉर्म फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो इसको भी रैंडम डॉट यूनिफॉर्म करके कॉल होगा। ये फंक्शन भी रैंडम डॉट रैंडिंट नाम से कॉल होगा अगर आपने इंपोर्ट रैंडम स्टेटमेंट लिखी है। अगर आप इसको नाम कुछ और दे दें, लाइक आपने दे दिया इंपोर्ट रैंडम एज आर डी, तो आर डी डॉट रैंडम या आर डी डॉट रैंडिंट या आर डी डॉट यूनिफॉर्म करके ये फंक्शन कॉल हो सकते हैं उस पार्ट में जहाँ आपने इसको यूज़ किया। देन रेंड रेंज फंक्शन है, जिसमें आपको स्टार्ट एंड स्टॉप बताना होता है। जैसे रेंज फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा ही है कि जिसमें स्टार्ट और स्टॉप देते हो तो वो उतने वैल्यूज़ तक चलता है। अब इसमें क्या होगा कि स्टेप भी दे सकते हो, क्योंकि आप तो अगर आपने जो है एक रेंज दे दी कि स्टार्ट करे 3 से और जाए अप टू 20, ठीक है, और उसमें इंक्रीमेंट हो 4 का, मतलब स्टेप हो 4 का, तो 3 के बाद 4 का इंक्रीमेंट अगर दें तो 7, 3 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद इंक्रीमेंट अब 2 तो कितना आ गया 11, 11 के बाद अब 2 तो 15, 15 के बाद 19। तो ये 4 नंबर बनते हैं अगर मैं इस रेंज की बात करूँ। 3 से 20 तक जाना है और 4 के स्टेप के साथ जाना है। तो जब मैं रेंड रेंज को इन वैल्यूज़ के साथ अगर कॉल कर दूंगा तो मुझे इन 4 नंबर में से कोई एक नंबर रैंडमली मिल जाएगा। हो सकता है पहली बार 7 मिल जाए, अगली बार 15 मिल जाए, अगली बार 3 मिल जाए। जो बीच के नंबर हैं जो बन ही नहीं सकते क्योंकि 4 का स्टेप है, वो कभी नहीं मिलेंगे। मतलब मुझे कभी 4, 5, 6 नहीं मिल सकता, मुझे 8, 9, 10 नहीं मिल सकता, क्योंकि वो 4 के स्टेप के कारण वो आते ही नहीं हैं, आ ही नहीं सकते। तो कई बार आपको अगर स्टेप मतलब रैंडमली नंबर तो जनरेट कराना है, लेकिन एक फैक्टर का नंबर जनरेट करना है। जैसे आपको मान लो 3 के टेबल के नंबर जनरेट करने हैं, 3 के टेबल में से कोई भी, आप बच्चों के लिए गेम बना रहे हो, 3 के टेबल में से आपको कोई भी जो फैक्टर है 3 का वो जनरेट करना है। तो यहाँ आपका स्टेप जो है 3 हो जाएगा, और आप जिस रेंज में रखना चाहते हो वो रेंज दे दो, ठीक है ना। तो आपका वो नंबर जो आएगा हमेशा वो 3 का फैक्टर ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रेंड रेंज फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको 3 चीज़ें देनी पड़ती हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ठीक है। तो ये रैंडम जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट आपके सिलेबस का, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 4 फंक्शन और ज़्यादातर रेंड इन फंक्शन पूछा जाता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आपका ध्यान होना चाहिए। रैंड इन फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। तो ये आपका टोटल पाइथन लाइब्रेरी का पूरा कंपोनेंट है, ये ख़त्म हो जाता है आज। तो पाइथन लाइब्रेरी के अंदर आपने जो बेसिक लाइब्रेरीज़ हैं प्री डिफाइंड, और अपनी लाइब्रेरी कैसे बना सकते हैं, ये इस चैप्टर के अंदर आपने देखा है। एंड ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का, कोई ना कोई फंक्शन आपसे पूछ लिया जाएगा, उसको इंपोर्ट करके कैसे आप यूज़ कर सकते हो ये आपसे पूछा जाएगा, या आपको लाइब्रेरी बनाने के स्टेप जो हैं वो आपको पता होने चाहिए प्रैक्टिकली अगर आप बात करें तो दिस इज़ दी completion of the chapter number 4. Okay, we will meet in next classes. Thank you.